तीस साल हो गए इस फैक्ट्री में काम करते करते, कुछ नहीं बदला। आकर पहले चाय फिर काम। हाँ, चेहरे से थोड़ी जवानी जरूर चली गई है। अरे भाई, मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ। तो रूटीन तो बदला ही है ना। पहले आप अजय को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री आते थे, आज अजय आपको फैक्ट्री छोड़ने आता है। हाँ, ये बात तो है। पहले साइकिल थी, अब बाइक है। इस फैक्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। वैसे अजय आजकल करता क्या है? वही जो पहले करता था। क्या जिद। मतलब ये कि बच्चों की तरह वो जिद करता है। जिद? किस बात की जिद? लव मैरिज करनी है क्या? अरे भाई, प्यार मोहब्बत की बात होती ना तो मैं तो विलन ना बनता। अरे तो फिर जिद किस बात की करता है? विदेश जाने की। पर क्यों? अरे भाई, नौकरी करने के लिए। अरे नौकरी तो यहाँ पर भी कर सकता है ना। वैसे अजय ने पढ़ाई क्या की है? भाई, मुझे ज्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से उसने एमबीए किया है। और अगर यहाँ भी किसी जगह नौकरी करने जाए तो कम से कम 50,000 तो कोई भी कंपनी दे दे। ओहो हो 50,000? हाँ। तो फिर विदेश जाने की जरूरत ही क्या है? अरे भाई, मैं वही समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझे तब ना। उसका कहना है कि यहाँ के लोगों का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अरे भाई, करना क्या है, जब तक यहाँ है मैं समझाता रहूंगा। समझ जाए तो ठीक है, फिर आगे उसकी जिंदगी, उसकी मर्जी। अरे वो मैनेजर वर्मा आ रहा है। अरे अरे अरे, आप लोग वर्मा साहब से इतना डरते क्यों हो भाई? अरे हम लोग आखिर काम ही तो करते हैं ना। अरे जाने दो ना सानी जी, उस वर्मा की जबान साफ नहीं है। हमेशा इसी फिराक में रहता है कि कोई उसकी झपट में आ जाए और उसको एक दो गाली दे दो। सुबह सुबह क्यों दिन खराब करना। चलिए। अच्छा ठीक है, चलो काम पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग वर्मा जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। कहना पड़ेगा वर्मा जी, आपको देखकर सब इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा डर का माहौल बनाया आपने। डर रखना पड़ता है पीयूष, इनसे काम निकलवाने का एक ही तरीका है। इनसे दो मीठी बातें करेंगे ना तो ये लोग सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे। चाय पिएगा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, कोई है जो दो सुपरवाइजर्स को चाय वाय पिलाए? लेकिन वर्मा जी, मैं आपसे बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर इनसे प्यार से, इज्जत देकर और थोड़ी सी शाबाशी देकर अगर काम निकाले ना तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तजुर्बा किसका ज्यादा है?
हाँ वो तो ऑफ कोर्स आपका ही है वर्मा जी। तो फिर अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये मजदूर की जात है ना, एक नंबर की आलसी। इनकी काम करने की कोई नियत ही नहीं होती। बस आओ, 2 टाइम चाय पियो, खाना बना खाओ और चलते बनो। हाजिरी होनी चाहिए बस। इनका बस चले ना तो ये लोग फोन करके बोल दे कि मेरी हाजिरी लगा देना और पगार भी घर पे भिजवा देना। अभी तुम छोटे हो, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। नहीं नहीं, मैं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, होते बिल्कुल ऐसे भी वर्कर्स होते जो सिर्फ हाजिरी लगवाने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों की वजह से सबको एक जैसा ट्रीट करना वो भी तो ठीक नहीं है ना वर्मा जी। कोई अलग नहीं है, सब के सब एक ही है। सबका एक ही नाम और एक ही जात है, सिर्फ और सिर्फ मजदूर, बस। लेकिन वर्मा जी मुझे एक बात बताइए, आपने कभी क्या प्यार से इनसे काम निकलवाने की कोशिश की क्या, और उन्होंने कभी आपको नाराज किया? ऐसी नौबत में आने ही नहीं दूंगा पीयूष। देखना मेरे कुछ आखिरी सालों में मैं कैसे काम निकलवाता हूं। रिटायर होने से पहले एक प्रमोशन तो लेकर ही रहूंगा। वैसे भी मैनेजर की पोस्ट खाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक मुझे नहीं, इन मजदूरों को कहो पीयूष। ये सब मैला हो जाएगा तो धोने के पैसे तेरा बाप देगा हैं? दिमाग से तो काम लेना नहीं है, आंखें खुली रख के काम किया करो। आइंदा कुछ भी नुकसान हुआ ना तो तुम्हारी पगार में से पैसे काट लूंगा, समझे? काम करो ठीक से। इस टाइम पे नौकरी पे आएगा तू हैं? हर तीसरे दिन तेरे को बोलना पड़ता है ये, हाँ? मैं तो यहाँ तुम कब आते हो, कब जाते हो, कितना लेट आते हो, वो ध्यान में रखने के लिए ही यहाँ पे मुझे रखा गया है ना। मुझे और कोई काम धंधा तो है नहीं। चल जा यार, काम कर ठीक से। हाँ, कहाँ से आ जाते हैं साले। दिन में 2 बार चाय, हाँ? 1 बार लंच टाइम, 6-7 बार बीड़ी और 6-7 बार बाथरूम। हो गया दिन खत्म। सबको मुफ्त की पगार उठानी है, किसी को काम करना नहीं है, हाँ? अब की बार बेटा बाथरूम लगे ना तो पैंट गीली कर देना, लेकिन आना मत यहाँ पे। मुझे तू यहाँ पे काम करता दिखाई देना चाहिए। यदि नहीं दिखाई दिया तो बेटा कल से फैक्ट्री में मत दिखाई देना, समझा? चल जा। दोस्तों, आज तक इस फैक्ट्री ने हमको बहुत कुछ दिया है, और कई सारे वर्कर्स तो ऐसे भी हैं जो मेरे भी आने से पहले यहाँ पर काम करते हैं, इस फैमिली का हिस्सा है। तो इस परिवार के प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां है ना? हम सब कुछ ना कुछ काम में एक्सपर्ट है। आप मानो या ना मानो, मैंने खुद ने आपके अंदर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आपके अंदर से सीखा है। लेकिन आज तक हम बहुत अच्छा काम करते आए हैं, पर अब हम पहले से ज्यादा बेहतर काम करेंगे। लेकिन
मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ओवर टाइम काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अब पहले से ज्यादा काम करेंगे, कि हम हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसमें से एक भी मिनट जाया नहीं करेंगे। हम और बेहतर काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे। और इसमें मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा और ना ही आप मेरी करना। हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हमें किसी को गलती नहीं दिखानी, किसी को गलती नहीं दिखानी। अगर हमें किसी के भी काम में कुछ कमी दिखती है तो हमें अपने साथी को जाकर उसको दिखाना है और उसको समझाना है कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और मुझे आप में पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा करने की आप सबके अंदर क्षमता है। तो बोलिए, हम करेंगे ना? हाँ Yes, हाँ, sir. yes. फटाफट काम कर देता हूँ। हाँ, चलो एक काम करते हैं, अभी खाना खा लेते हैं। मुझे नहीं खाना। अरे तुम मना क्यों कर रहे हो? अरे भाई, आज बीवी ने रूठ के टिफिन बनाया है क्या? भाई माफ करना, लगता है तुम कुछ टेंशन में हो। बात क्या है, बताओ। कुछ नहीं, छोड़ो ना। अरे भाई बताओ, तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस फैक्ट्री में काम करने का मन नहीं होता। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे इतने सालों से काम कर रहे हो, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, फिर अचानक क्या हुआ? तनख्वाह ही सब कुछ नहीं होती। आखिर इज्जत भी तो कोई चीज होती है ना। तो हम देते हैं ना तुम्हें इज्जत। हाँ, कभी कभार मजाक हो जाता है, लेकिन इतना तो चलता ही है ना। इतने में तुम फैक्ट्री छोड़ने की बात कर रहे हो। बात मजाक की नहीं है। तो फिर बात क्या है, ठीक से बताओ। ये वर्मा पूरा दिन गालियां सुनाता रहता है। अरे इतनी सी बात? अरे भाई, वर्मा जी का तो स्वभाव ही है, दिल पे नहीं लेते। अरे पर सबके सामने कुछ भी बोल देते, बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है कि भूख लगने के बावजूद भी एक भी निवाला अलग से नीचे नहीं उतरता। ये बुरी बात है। कहीं का गुस्सा तुम खाने पे निकालो, ये बात गलत है। देखो, तुम खाना खा लो, वर्मा जी से मैं बात कर लूंगा। अरे पर मैंने बोला ना, मैं बात करूंगा। बात खत्म। चलो चलो, अभी खाना खाते हैं। चलो मेरे साथ, चलो। अरे वर्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है कि देख सानी, तू इस फैक्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा है, इसीलिए सिर्फ खड़ा रहा हूं। बाकी मजदूरों की बात सुनने के लिए मेरे पास कोई फालतू वक्त नहीं है। जल्दी बता, बात क्या है तेरी? वर्मा जी, अब मजदूरों, वर्कर्स में कुछ नाराजगी चल रही है। किस बात की? वो अब सबसे तू तड़ाक से बात करते हैं, अब गालियां भी देते हैं। तो हाँ, तो उनको बुरा लगता है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप तरीके से बात करते तो उनको अच्छा लगता, और आपका भी तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। और क्या है कि सब अपने घर के ही है, तो थोड़ी इज्जत मिल जाती। थोड़ी सी इज्जत? ये लोग फैक्ट्री में देर से आए और मैं उनको इज्जत दूं? ये लोग फैक्ट्री का माल बिगाड़े और मैं उनको इज्जत दूं? ये लोग फैक्ट्री में 10 बार वॉशरूम जाए और मैं उनको इज्जत दूं? हैं? कहना क्या चाहते हो तुम? समझ में नहीं आता तुमको? एक बार मैंने बोल दिया, दोबारा आना मत यहाँ पे, निकल जा यहाँ से।
कैसे हो सानी जी? हाँ, बस ठीक हूँ। क्या बात है, आजकल उदास उदास लग रहे हो आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ठीक हूँ मैं। मुझे मालूम है आपको वर्मा जी की बात का बुरा लगा है ना? नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है। वो दिल के बुरे नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन बात यह है कि मेरा बेटा जो विदेश जाना चाहता है, उसका वीजा कैंसिल हो गया। ओह, कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। वो एजुकेटेड लड़का है, उसे यहाँ पर भी कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, है ना? यार, नहीं मिल रहा हिसाब यार। क्या बात है वर्मा जी, लाइए मैं देख लेता हूँ। वर्मा जी एक बात बोलूं? मुझे कब से आपको एक बात बतानी थी। एक्चुअली उस दिन साहनी जी के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया था। क्या बात कर रहा है यार? देख, मैंने उसे सामने से तो कुछ कहा नहीं। वो आया था मेरे पास मजदूरों की वकालत करने के लिए। अब मजदूर यूनियन का लीडर बनेगा तो सुनेगा ही। नहीं नहीं, आप सही हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत हो, लेकिन क्या है कि वो पिछले 30 सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट बनता है ना उनके लिए, और उसका उनके काम पे भी इफेक्ट हो रहा है। मैं भी 30 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे किसी ने रिस्पेक्ट दी? मुझे किसी ने इज्जत दी यहाँ पे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जिस पोस्ट के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, कल उस पे सुना है कि कोई दूसरा मैनेजर आ रहा है। बहुत ही यंग लड़का है, एमबीए किया हुआ, जिसने इस फैक्ट्री में एक दिन भी नहीं बिताया। वो आ जाएगा कल मेरा बॉस बनकर। फिर तू देखना उसका बिहेवियर, फिर तुझे पता चलेगा कि लोगों से काम इसी तरह से निकलवाना चाहिए। काम सही हुआ तो ठीक है, वरना तुझे भी गालियां पड़ेगी और मुझे भी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है कल। आप दोनों अपनी अपनी पिछले 3 महीनों की प्रोडक्शन रिपोर्ट भिजवाना। यस सर। और कुछ चाहिए सर? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। क्या नाम बताया आपने? जी, ब्रिजेश वर्मा। मुझे ज्यादा मक्खन पसंद नहीं है, याद रखिएगा। चाहिए। कहाँ हो वर्मा? हाँ? सर, मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आ जाता सर। तुझे बुलाऊं मैं? उसके लिए भी इंसान रखूं एक? हैं? तुम्हारे कैबिन में फोन रखा हुआ है ना? इतने टाइम से फोन कर रहा हूं। कहाँ हो तुम? और यहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम? बताओ। कितने टाइम से इस कंपनी में? 30 साल से। कुछ काम आता है या नहीं? और प्रोडक्शन क्यों कम है इतना? बताओ। कुछ काम नहीं आता तो काम करो, दूसरी कोई कंपनी ढूंढ लो। अगर लगता है कि बूढ़े हो गए हो तो रिजाइन दे दो। मेरे होते हुए यहाँ मैं इसे लेजी इंसान को नहीं देख पाऊंगा। नीचे क्या देख रहे हो? इधर देखो। मुझे शाम तक मेरे को रिपोर्ट चाहिए कि इतने महीनों से प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। समझा? चल जा।
ये वर्मा जी को क्या हो गया? इतने उदास क्यों लग रहे हैं? अरे वो नए मैनेजर ने वर्मा जी की ले ली, शाम को रिपोर्ट मांगा है। लगता है आज उसका आखिरी दिन है। बढ़ती के सपने देख रहे थे, पता चलेगा अब वो तो होगा ही नहीं। वर्मा जी चले लंच के लिए? नहीं यार, आज मूड नहीं है। मुझे मालूम है आपको बुरा लगा होगा, लेकिन चलिए ना अभी लंच कर लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा होगा तो मैं सर से बात कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, तुम भी बात मत करना, कहीं तुम्हें भी खरी खोटी सुना ना दे। वैसे भी शाम तक रिपोर्ट मांगी ये सबके सामने, पता नहीं ये और कितना जलील करेगा। अरे ये तो आपका बेटा है। रिपोर्ट कहाँ है वर्मा जी? ये क्या है? सर, आपने सबके सामने मेरी इज्जत उतार के रख दी है। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। बुरा लगा क्या? पकड़ो। माफ करना वर्मा जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और आपको बेइज्जत करके मुझे क्या मिलेगा? और किसी और को बेइज्जत करके आपको क्या मिलेगा? बताइए। मैं तो बस ये जताना चाहता था कि कैसा लगता है जब सबके सामने किसी को गाली पड़ती है। बुरा लगता है ना? किसी को भी लग सकता है, शायद इतना बुरा कि कोई अपना जॉब छोड़ने का ख्याल करे, या इतना कि जिंदगी छोड़ने का। आपको एक बात बताऊं, आपकी इतनी सख्ती के बावजूद भी आपका प्रोडक्शन इतना कम है और पीयूष का ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि पीयूष के वर्कर्स उसके लिए काम करते हैं और आपके वर्कर्स आपके डर से। ये फर्क है इज्जत देने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत खराब है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आपका तरीका गलत है। एंड आई एम सॉरी, आपको सुबह मैंने बेइज्जत किया इसके लिए। और वो रिपोर्ट की कोई मुझे जरूरत नहीं है, आपकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आप सबके साथ गलत व्यवहार किया और मुझे पता नहीं आपको बहुत बुरा लगा होगा, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और सहानी जी, आपसे तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। न जाने मैंने आपको क्या भला बुरा बोल दिया। कोई बात नहीं वर्मा जी, वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है फैक्ट्री में। अरे नहीं नहीं, आप मेरी वजह से नौकरी मत छोड़िए। मैं आपकी वजह से नहीं, इनकी वजह से नौकरी छोड़ रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरा बेटा है। हाँ, हमारे बीच तय हुआ कि जिस दिन उसकी जॉब लगेगी मैं रिटायर हो जाऊंगा। और बेटा, ये सहानी जी हमारे बहुत ही सीनियर है। जरूरत पड़ने पर उनकी सलाह लेना और सबकी इज्जत करना हमारे संस्कार और हमारी सीख कभी मत भुलाना। तो चलिए, सहानी चाचा की विदाई और सहानी सर का वेलकम करते हैं।
चलिए। हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा, तन्हा से सायों को तू साथ मिला, उम्मीद कहीं जो रूठे तो ख्वाब नहीं दिखला, हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा। श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपनी स्वहस्त लिखित शिक्षा पत्री के श्लोक क्रमांक 20 में कहा है कि छोटे या बड़े किसी भी व्यक्ति को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यही है आपके लिए अभी की सीख हमारी सीख के द्वारा। जय स्वामीनारायण। दर्द के ये रेगिस्तान में करुणा का सागर ला, हाथ उठे तो बस गले लगा, नफरत की राहों में भाईचारे का फूल खिला, धर्म चाहे मान न मान बस इंसान तू बन जा, हर लम्हे में जीवन को जीना सिखा, तन्हा से सायों को तू साथ मिला, उम्मीद कहीं जो रूठे तो ख्वाब नहीं दिखला, जीवन को जीना सिखा। जीना सिखा। दर्द के ये रेगिस्तान में करुणा का सागर ला,